हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले है स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी किस तरीके से वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन चेंज हो रहा है और उसका क्या पैटर्न है उसे पढ़ेंगे। साथ ही में हम जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है किसी भी रीजन के अंदर, किसी कंट्री कॉन्टिनेंट के अंदर, तो इसके क्या इम्पैक्ट है वहाँ की इकोनॉमी पर, रिसोर्सेज पर, वहाँ की एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट है उसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इसे डिटेल से समझना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने ज्योग्राफी एज ऑप्शनल लिया है, तो आपके लिए ये थ्योरी सुपर इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। किस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो चेंज होती है उसे हम पढ़ेंगे। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड। अब देखो यहाँ पर अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग जो पार्ट है उसको यहाँ पर कंपेयर करने के लिए कहा है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हम दो कॉन्टिनेंट लेते हैं, एक यूरोपियन कंट्रीज ले लेते हैं और एक एशिया की कंट्रीज लेते हैं। तो आप दोनों कॉन्टिनेंट के बीच का अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखोगे तो आपको एक मेजर डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम है। वहीं पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एशिया कंट्री के अंदर है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, वहां पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ क्या बता रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज ले लेते हैं, जापान ले लेते हैं, वहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रहता है वो लो रहता है। कि यहाँ पर किसका कंपैरिजन किया जा रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज का, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, रूरल जो पॉपुलेशन है ज़्यादा है, लोग फैमिली प्लानिंग को इतना अच्छे से सीरियसली नहीं लेते हैं। वहीं डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छी रहती है। लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसको इम्पेक्ट करती है। देयर इज अ नेगेटिव कोलरेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए, पॉपुलेशन का बढ़ना और इकोनॉमिक का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्शन है। जैसे इंडिया की अगर एग्जांपल लेकर ही समझते हैं, हम सभी इससे बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा जहाँ पर भी होती है, जैसे इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप देखते हैं तो बहुत कम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना इजी नहीं हो पाता है। वहीं आप डेवलप्ड जितने भी कंट्रीज देखेंगे वहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है और डेवलपमेंट, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। Although the annual rate of the population change 1.4% seems to be very low। अगर हम किसी भी एरिया का एनुअल रेट अगर देखें पॉपुलेशन का, अगर वो 1.4% भी है, हमें तो ये कम लगता है, लेकिन ये 1.4% भी काफ़ी ज़्यादा अप्लाइड करता है किस पे? लार्ज पॉपुलेशन पे। सो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि व्हेन अ स्मॉल एनुअल रेट, जैसे हम 1.4% लेते हैं, इज अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। जब इंडिया जैसे कंट्री पे ये 1.4% भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, लीड टू अ लार्ज पॉपुलेशन चेंज। कैसे होता है? देखिए, अभी मैं आपको यहाँ से एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारी कंट्री है इंडिया, है ना, समझते हैं ये इंडिया है, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 1.4% है। इसे बॉक्स मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जैसे 2011 की बात करते हैं, इंडिया की जो 2011 के अंदर जो पॉपुलेशन थी, हम मान लेते हैं 50, क्योंकि इतना ही कैलकुलेशन हो पाएगा अपन से। और 2021 के अंदर जो पॉपुलेशन रेट है वो कितनी है? यहाँ पर 1.4%। तो ये जो 50% पॉपुलेशन है वो क्या हर साल बढ़ रही है, मतलब 50 पॉपुलेशन 2021 के अंदर 21 पॉपुलेशन जो पहले 2011 के अंदर थी, और 2021 के अंदर फिर से 50 पॉपुलेशन हुई, मतलब पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी हुई? 100 हुई। मतलब जो पॉपुलेशन थी उतनी ही पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर हमने 10 पॉपुलेशन मतलब 10 लोग और जोड़ दिए, तो ये कितना हो गया? 110। तो ये जो 10% है, यानी वो क्या होगी? हमारी
ग्रोथ हो जाती है, जिसे हम 1.4 कंसिडर कर सकते हैं। आई होप आपको इस इजी से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि ये जो 10 लोग जो ज़्यादा बढ़ते हैं हर सेंसस के अंदर, जैसे 2031 के अंदर 20 लोग अगर बढ़ जाते हैं, पॉपुलेशन 20 लोग और बढ़ जाते हैं, 100 तो परमानेंट ही रहेगा। और ये जो एक्स्ट्रा बढ़ता है ना, उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं कि नहीं, ये जो एक्स्ट्रा 20 या 10 जो भी है उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मानते हैं। राइट, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आई होप। सो अब बात करते हैं हम। सो इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यू टू डिक्लाइन, द टोटल पॉपुलेशन ग्रो ईच ईयर। इसका मतलब है कि अगर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है हर साल अगर डिक्लाइन भी करती है, तब भी जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या होगी, कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। यानी जो एनुअल रेट है पॉपुलेशन का 1.4%, वो अगर 1.3%, 1.2% या 1% भी चला जाता है, तब भी इंडिया जैसी लार्ज पॉपुलेशन कंट्री या चाइना जैसी लार्ज पॉपुलेशन कंट्री पे ये लार्ज इम्पैक्ट करता है। और ये क्यों डिक्लाइन होता है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की वजह से जो कि इंक्रीज हो जाती है। और व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या होती है, डेथ क्या होती है कि इट इज़ डेथ ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे जन्म लेते हैं और जैसे ही वो जन्म लेते हैं 1 साल के अंदर जब वो उनकी डेथ हो जाती है, तो हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। और इसके इंक्रीज की वजह से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो जाती है। अब हमने ये देखा कि क्या होता है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, राइट, किस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, पॉपुलेशन चेंज के क्या इम्पैक्ट होते हैं, है ना। सो अ स्मॉल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन ग्रोइंग इकोनॉमी। अब देखिए, अगर एक छोटा सा भी इंक्रीज होता है पॉपुलेशन के अंदर, थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज होता है, तो उसका सीधा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर होता है। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहीं पे ज़्यादा होता है जहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लो रहती है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हो सकते हैं। हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल लीड्स टू अ प्रॉब्लम। अगर हद से ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लीड करती है। ऑफ दिस डिप्लीशंस ऑफ रिसोर्सेज इज़ द मोस्ट सीरियस। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा अगर सीरियस प्रॉब्लम जो रहती है पॉपुलेशन बढ़ने का, वो होता है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि हमारे पास हमारे पॉपुलेशन है 50, ठीक है, और हमारे पास टिफ़िन हैं, हम फूड को ले लेते हैं, टिफ़िन है, हमारे पास 40 डब्बे हैं जिसमें खाना है, और हमारे पॉपुलेशन है 50। तो हम 40 लोगों को तो बांट लेंगे, लेकिन बाकी के जो 10 लोग होंगे उनको हम कहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। क्यों ये चीज़ हो रही है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास कम है और पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है, राइट। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, इसी वजह से हम इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होता है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो ये एक मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर पॉपुलेशन जो है रेट जो है वो ज़्यादा चेंज होती रहती है। पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न। जो डिक्लाइन होता है तब भी ये मैटर ऑफ कंसर्न होता है। अब डिक्लाइन होने की भी काफ़ी ज़्यादा कारण होते हैं। इट इंडिकेट्स दैट द रिसोर्सेज दैट हैड सपोर्ट अ पॉपुलेशन earlier are now insufficient to maintain the population। अब जब पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है तो उसका सीधा सा जो रीज़न होता है वो रिसोर्सेज होते हैं कि उन्हें शायद सफिशिएंट मेंटेन्ड रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, जैसे कि HIV और एड्स एपिडेमिक इन अफ्रीका एंड सम पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ in independent state CIS and Asia have pushed up death rate and reduced average life expectancy। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशन फूड्स नहीं मिलते हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते हैं। और क्योंकि अगर हमारे पास न्यूट्रिशन फूड और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड नहीं होगा, तो इस तरीके की एपिडेमिक्स जो हैं वो ज़्यादा फैलेंगी। एंड दिस हैज स्लो डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ। और यही कहीं ना कहीं रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो करने का। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है और इसकी रेट क्या है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, द एनुअल पॉपुलेशन रेट इन इंडिया इज़ 1.64%, जो कि बहुत ज़्यादा हम मान लेते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी कंट्री के अंदर नेगेटिव जाती है। तो 1.64% इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा है। एंड सम डेवलप्ड कंट्रीज़ विल टेक 318 ईयर्स टू डबल देयर पॉपुलेशन। देखो
डबल देयर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि इतने टाइम पीरियड, जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसी कंट्री है जो 318 साल लगाती हैं अपनी पॉपुलेशन जो है उसको, मतलब 50 से 100 होने के अंदर, 50 से फिर से 50 होकर वो 100 होने में 318 दिन लगाती है। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा कंट्री है। और यूरोपियंस की तो ऐसी कंट्री है जो इन्फिनिट डबल नहीं हो रही है, मतलब नेगेटिव उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 1.64%, जो एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट है। पॉपुलेशन सम कंट्रीज स्टिल डू नॉट शो सिम्टम्स ऑफ डबलिंग देयर पॉपुलेशन। यूरोपियन कंट्रीज ऐसी काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर इस तरह की बिल्कुल सिम्टम्स ही नहीं है कि वहाँ डबल पॉपुलेशन होगी, जो हम एक ग्राफ के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर